हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। इसका चैप्टर 6 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस चैप्टर से आपका 8 से 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि आने वाला सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोग अपने हाथ में कॉपी कलम लेके बैठेगा, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन याद नहीं अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा। इसमें जितना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवा दिया जाए। अगर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके बोलिएगा, सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा 7209072298। बस आप लोग को इस नंबर पर मैसेज करके बोलना है, सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलते हैं, बिना कुछ देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। पहला नंबर प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। आपको बताना है राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 10 जनवरी 1920, ऑप्शन बी 10 जनवरी 1919, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1948। तो ये 10 जनवरी 1920 में हुआ था, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। आपको बताना है राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए युद्धों का निवारण, ऑप्शन बी शांति की स्थापना, ऑप्शन सी मानवीय अधिकारों की रक्षा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी होता है। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया। आपको बताना है सोवियत संघ को राष्ट्रीय संघ से कब बाहर किया गया। ऑप्शन है 1935, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1941। तो 1939 में किया गया था, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकारित किया गया। ऑप्शन ए 25 जून 1945 को, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1945 को। तो ये 25 जून 1945 को किया गया था। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 25 जून 1945, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 10 फरवरी 1946, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1946। तो ये 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन है 24 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 25 जून को, ऑप्शन सी 10 फरवरी को, ऑप्शन डी 15 अगस्त को। तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी द हेग। तो ये दहेग में स्थित है, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो ये 9 वर्ष का होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1980 में, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1999। तो ये 1995 में की गई थी, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लंदन में, ऑप्शन बी वाशिंगटन में, ऑप्शन सी पेरिस में, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में,
तो न्यूयॉर्क में स्थित है। एंड डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो ये 15 होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। तो ये 10 होते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो ये 6 होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? आपको बताना है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो ये 1945 में बना था, यानी ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। तो ये 7 को होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ में चार्टर में कितनी धाराएं स्थित है। ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 115, ऑप्शन डी 120। तो 111 स्थित है, यानी ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है, CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकृत किया गया? ऑप्शन है 1995 में, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1998। तो ये 1996 में किया गया था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 दिसंबर को, ऑप्शन बी 8 मार्च को, ऑप्शन सी 1 दिसंबर को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर को। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? आपको बताना है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1957, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन डी 2005, ऑप्शन डी 2006। तो ये 2005 में बना था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। ऑप्शन है सुरक्षा परिषद, ऑप्शन बी आर्थिक व सामाजिक परिषद, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन डी न्यायसी परिषद। तो इसका ऑप्शन है ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षा परिषद को नियुक्ति करती है। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई। ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन बी राष्ट्रीय संघ, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब की गई थी। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1956, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1959। तो 1957 में किया गया था, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1945, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1956। तो 1945 में किया गया था, यानी ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग पाए जाते हैं। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो ये 6 अंग पाए जाते हैं, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न G77 में शामिल है। आपको बताना है G77 में
कौन से देश शामिल है? ऑप्शन ए विकसित देश, ऑप्शन बी अविकसित देश, ऑप्शन सी विकासशील देश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अविकसित देश शामिल है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महासभा, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी महासचिव, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सबसे बड़ा होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न है, किस देश ने सबसे ज्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका ऑप्शन है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चीन ने किया था। चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है। आपको बताना है सुरक्षा परिषद के अस्थायी कार्यकाल का समय कितने दिनों का होता है? ऑप्शन है 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो इसका ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1 वर्ष का होता है। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य हैं? आपको बताना है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कितने सदस्य जुड़े हैं? ऑप्शन ए 193, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 199, ऑप्शन डी 192। तो इसमें 193 सदस्य जुड़े हैं, यानी ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर 30 नंबर प्रश्न है, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? आपको बताना है विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर आधारित है? ऑप्शन है महासभा, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी आर्थिक व सामाजिक परिषद, ऑप्शन डी महासचिव। तो ये सुरक्षा परिषद पर दायित्व यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? आपको बताना है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1948 में, ऑप्शन डी 1944 में। तो 1944 में हुआ था, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 32 नंबर प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न है, मानव अधिकारों की स्वाभाविक घोषणा कब की गई थी? आपको बताना है मानव अधिकारों की स्वाभाविक घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन सी 1946 में, ऑप्शन डी 1947 में, ऑप्शन डी 1948 में। तो 1948 में किया गया था, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 33 नंबर प्रश्न पे। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो ये भारत सदस्य नहीं है, मलेशिया का, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपको बताना है दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? ऑप्शन है भारत में, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, ऑप्शन सी श्रीलंका में, ऑप्शन डी बांग्लादेश में। तो ये बांग्लादेश में हुआ था, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 35 नंबर प्रश्न पे। 35 नंबर प्रश्न है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है विश्व संगठन श्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी जिनेवा। तो ये लंदन में स्थित है, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके बोलिएगा सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।